वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइस। तो आज हम जानेंगे कि मॉड्यूल्स क्या होते हैं। देखिए पाइथन में हमने इस सीरीज में मॉड्यूल्स के बारे में एक बार पहले भी बात की हुई है, लेकिन आज फिर दोबारा किसी ने कमेंट करके पूछा था कि सर हमें मॉड्यूल्स के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर दो एक लेक्चर में। तो ठीक है, आज इस लेक्चर में हम मॉड्यूल्स को अच्छी तरह से जानेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, प्रोजेक्ट पर राइट क्लिक करके पाइथन की एक नई फाइल बनाऊंगा पहले तो, और उस फाइल का नाम हम रखेंगे ट्यूट38, क्योंकि इस सीरीज का ये हमारा 38 लेक्चर है। ठीक है, अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं यहाँ पर कमेंट सेक्शन लिखने में बहुत ज्यादा बिलीव करता हूं, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा पाइथन मॉड्यूल्स। ठीक है, क्योंकि इस लेक्चर में हम पाइथन के मॉड्यूल्स को जानने वाले हैं। अब देखिए हम यहाँ पर बहुत सारे मॉड्यूल्स को जानते हैं। पाइथन के बहुत सारे मॉड्यूल्स हो सकते हैं, बिल्ट इन मॉड्यूल्स या एक्सटर्नल मॉड्यूल्स, लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ मॉड्यूल्स के बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि दुनिया का कोई भी इंसान आपको सारे मॉड्यूल्स एक लेक्चर में या एक सीरीज में या एक साथ आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो हम क्या करेंगे, कुछ मॉड्यूल्स के बारे में आज जानेंगे, देन आपको बाकी मॉड्यूल्स के बारे में खुद लर्न करना है। कैसे वो भी मैं आपको बता दूंगा, कोई इशू नहीं है। तो सिंपली मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मान लीजिए हमें पाइथन ने एक रेंडम नाम का मॉड्यूल दिया है यूज करने के लिए, जो कि बिल्ट इन मॉड्यूल है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इंपोर्ट करता हूँ उसको। तो सिंपली मैं यहाँ पर लिखूंगा इंपोर्ट और रेंडम। अब आप बोलोगे सर ये रेंडम क्या करता है। देखिए रेंडम के बारे में एक बार हमने पहले भी बात की हुई है। रेंडम क्या करता है, अगर आपको कुछ भी रेंडमली जनरेट करना हो या रेंडमली गेट करना हो, मान लीजिए आपके पास एक लिस्ट है, लिस्ट से कुछ डेटा रेंडमली पिक करना हो, ठीक है, जिसका कोई डिसाइडेड नहीं है या पहले से आपको चूज करके नहीं रखना है, इस टाइप से डेटा अगर आपको चूज करना है तो आप वहां पर रेंडम मॉड्यूल का यूज कर सकते हैं। मान लीजिए आपको 0 to 100 के बीच में कुछ नंबर जनरेट करना है या फिर रेंडमली पिक करना है, ठीक है, तो वहां पर आप रेंडम मॉड्यूल का यूज कर सकते हैं। तो रेंडम मॉड्यूल बहुत ज्यादा यूजफुल है, इसका यूज आप सीखें। तो देखिए मैं आपको क्या करता हूं, ले चलता हूं गूगल पर, और यहाँ पर आपसे बिल्कुल ये नहीं कहूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप क्या करिए, यहाँ पर एक नई टैब खोलिए और यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि रेंडम मॉड्यूल क्या होता है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रेंडम मॉड्यूल इन पाइथन। अगर आप ये लिखकर सर्च करेंगे, देन आपका पाइथन का जो वर्जन है ना वो आपको चेक करना होगा। जैसे हमारा पाइथन का वर्जन है 3.10, ठीक है, तो ये हमारे लिए परफेक्ट है। तो मैं इसको ओपन करूंगा। अब देखिए यहाँ पर जो रेंडम मॉड्यूल है ना, उसके अंदर पहले से जो जो फंक्शन डिफाइन है वो उनकी जानकारी सारी डिटेल्स के साथ आपको यहाँ पर थ्योरिकली समझाई गई है कि आप उसका यूज क्यों कर सकते हैं या कैसे करना है। यही बात मैं आपको पाइचार्म में भी बता सकता हूँ। देखिए आप क्या करिए, अगर आप पाइचार्म आईडी का यूज कर रहे हैं तो आपको सिंपली क्या करना है, कंट्रोल प्रेस करना है और रेंडम के ऊपर क्लिक करना है। इससे क्या होगा, रेंडम के अंदर जो जो फंक्शन पहले से डिफाइन है ना हमें यूज करने के लिए, पाइथन ने जो पहले से फंक्शन या सब फंक्शन जो हमें यूज करने के लिए बनाए गए, जो हमें यूज करने के लिए पाइथन मॉड्यूल ने रेंडम मॉड्यूल एक जनरेट करके हमें दिया है, ताकि हम उसका यूज करके अपनी कोड ऑफ लाइंस बहुत कम कर सकें और इसका डायरेक्टली यूज करके हम रेंडमली जनरेट कर सकें। अगर आप रेंडम नंबर जनरेट करने का रेंडमली कोड लिखेंगे तो ये पकड़ लीजिएगा आपको 100 लाइंस लिखनी होगी, लेकिन अगर आप रेंडम मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे तो मैं भी आपको 10 to 20 लाइन लिखनी होगी। तो आपकी जो 80 लाइंस का कोड बचा है ना वो यहाँ पर लिखा है। देखिए ये पाइथन ने आपको पहले से लिख कर दिया है, तो इसको आप आसानी से आराम से फ्री टाइम में रीड करिएगा। मैं इसको यहाँ पर 1 by 1 एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ठीक है। तो मैं इसको फिलहाल मैं यहाँ पर क्लोज करता हूँ और आप ये गूगल पर रीड कर सकते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से सब फंक्शन और फंक्शन हमें यूज करने के लिए दिए गए हैं। इनके बारे में आप एक एक बार रीड कर सकते हैं। मैं क्या करता हूं, डायरेक्टली आपको यहाँ पर कुछ फंक्शन जो इसके अंदर हमें डिफाइन करके दिए गए उनका यूज समझा देता हूं, ठीक है। तो हम ओपन करते हैं अपना पाइचार्म और हमने इंपोर्ट कर लिया रेंडम। अब देखिए मान लीजिए कि मुझे 0 to 100 या 0 to 500 के बीच के कुछ रेंडमली नंबर पिक करना है ना, तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूं, रेंडम, ठीक है, रेंडम नंबर नाम से एक वेरिएबल असाइन करता हूं। अब इसमें क्या करेंगे, देखिए इसमें हम क्या करेंगे, 0 to 100 के रेंडमली नंबर पिक करेंगे। कैसे, देखिए जैसे ही आप अपने मॉड्यूल का नाम लिखेंगे रेंडम डॉट, तो आपको यहाँ पर रेंडम मॉड्यूल के अंदर एक फंक्शन मिलेगा। कौन सा, रेड इंट नाम से। तो मैं यहाँ पर लिखता हूं, देखिए रेड इंट नाम से एक फंक्शन है। ये a, b दो वेरिएबल या दो वैल्यू आपसे लेगा। कौन सी, जहां से आपको स्टार्ट करना है अपना रेंडम नंबर पिक करना और जहां तक करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूं 0,50। अब ये क्या करेगा, 0 से 50 के बीच के जो नंबर होंगे ना उसमें से कोई भी आपको रेंडमली पिक करके देगा। तो आप बोलोगे सर ये दे देगा, बिल्कुल। देखिए मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बिल्कुल आपको क्या करूंगा, यहाँ पर आउटपुट स्क्रीन पर दिखाऊंगा। तो मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूं किसको, अपने रेंडम नंबर को,
ठीक है, अब इसको रन करते हैं। तो ये इसने 0 से 50 के बीच के रेंडमली नंबर हमें पिक करके देना चाहिए, तो ये देगा, देखिए 23 दिया। अगेन मैं इसको रन करता हूं तो ये हमें 35 दे रहा है। देखिए अगेन मैं रन करूंगा तो ये हमें 4 दे रहा है। मतलब 0 to 50 के बीच के कोई से भी नंबर दे सकता है। अगर आप चाहें तो यहां पर 500 कर दीजिए, कोई इश्यू नहीं है। ये 0 to 500 के बीच के रेंडमली नंबर देगा, आपको कुछ भी दे सकता है। अगर आपने चूज किया है 0 to 500 तो 0 to 500 के बीच के देगा, इंक्लूडिंग 0 एंड इंक्लूडिंग 500। आप ध्यान से सुनिए हर बात को, मैं यहाँ पर 1 by 1 एक एक चीज एक्सप्लेन करता जा रहा हूं। देखिए ये हर बार एक नया नंबर दे रहा है रेंडमली, कोई सा नंबर रिपीट भी हो सकता है, कोई इशू नहीं है, लेकिन वो देगा रेंडमली पिक करके। ठीक है, तो आई होप कि आपको रेड इंट फंक्शन जो रैंडम मॉड्यूल के अंदर पहले से डिफाइन है उसका यूज करते समझ में आया होगा। अब मान लीजिए हमारे पास एक रैंडम नाम का भी फंक्शन है, मतलब रैंडम नाम का मॉड्यूल भी है और रैंडम नाम का सेम नेम से एक फंक्शन भी है। तो आप बोलोगे सर वो क्या करता है, वो भी ऐसे ही रेंडमली नंबर चूज करके देगा। कैसे, मान लीजिए मैं यहाँ पर एक रेड नाम से एक वेरिएबल बनाता हूं, ठीक है, उसके अंदर यूज करते हैं हमारा रैंडम मॉड्यूल डॉट, इसके अंदर यूज करेंगे हमारे रैंडम मॉड्यूल। रैंडम मॉड्यूल के अंदर एक रैंडम नाम से फंक्शन डिफाइन है। ये क्या करता है, सेम काम करता है, ये भी रैंडमली नंबर आपको जनरेट करके देगा। कौन से, वो हम पाइथन के इंटरप्रेटर से पूछेंगे, तो प्रिंट और यहां पर लिख देंगे रेंड। ठीक है, अब इसको अगर हम रन करेंगे तो देखिए ये क्या करेगा, हमको रेंडमली नंबर जनरेट करके दे रहा है 0,3। ठीक है, अगेन मैं इसको रन करता हूं तो ये देगा 0,6। अगेन मैं यहां पर रन करूंगा तो 0.5। मतलब ये क्या कर रहा है, हर बार देखिए 0.9। अगेन मैं रन करता हूं तो 0.6। बट आपने एक चीज यहां पर नोटिस की, ये 0 to 1 के बीच के ही नंबर हमें जनरेट करके दे रहा है। तो आप बोलोगे सर हमें कभी 100 तक जनरेट करना हो तो सिंपली इसका काम आप कर सकते हो। देखिए आप क्या करिए, यहां पर इनटू करके 100 कर दीजिए। इससे क्या होगा, देखिए अभी क्या कर रहा था वो 0 to 1 के बीच के रेंडमली नंबर पिक करके दे रहा था। ठीक है, अब इनटू 100 कर दिया तो वो क्या करेगा, 0 to 100 के बीच के देगा। तो देखिए अगर हम इसको इस बार रन करेंगे तो देखिए 94.7, बहुत बढ़िया, 66.4। आगे के बहुत बड़े डिजिट आप याद ना करें, आपको सिर्फ यूज करना है और रीड करने की भी कोशिश ना करें, इग्नोर करें। 21.2, 95.4। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये क्या कर रहे हैं, 0 to 100 के बीच के हमें रेंडमली नंबर पिक करके दे रहा है। अब देखिए यहां पर एक फंक्शन और बहुत अच्छा डिफाइन किया है पाइथन ने, और पाइथन के अंदर जो हमारा रैंडम मॉड्यूल है इसके अंदर एक फंक्शन है चॉइस नाम का। जैसे मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था ना, कि मान लीजिए आपके पास कोई लिस्ट है, अब उस लिस्ट से आपको रेंडमली डेटा पिक करना है। डेटा मतलब या तो कोई नंबर हो सकता है या किसी का नाम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है दुनिया का। ठीक है, आपने लिस्ट में कुछ भी असाइन किया है, उसमें से रेंडमली डेटा को पिक करना है किसी को भी, तो वो काम करेगा चॉइस फंक्शन। कैसे, तो उसका यूज भी मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिकली दिखा देता हूं ना। तो मैं इसको अभी फिलहाल में कमेंट करता हूं और देखिए हम क्या करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर एक लिस्ट 1 नाम से एक लिस्ट बनाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इसको लिस्ट दे देंगे। अब लिस्ट के अंदर मान लीजिए कुछ चैनल्स के नाम है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूं स्टार प्लस, ये हमारा पहला पुराना बहुत चैनल है इसलिए इसका नाम ले लिया, कोई इश्यू नहीं है। स्टार प्लस के बाद एक DD1 करके आता है ना, DD1 नाम से ले लिया। ठीक है, एक और बहुत बढ़िया चैनल है उसका नाम है आज तक, जो हमें आज तक की खबर देता है, आज तक। ठीक है, और एक और चैनल का नाम है जो बहुत ज्यादा बढ़िया है और जिस पर आप रीड कर रहे हैं, कोडेट विथ अजय। ये किसी टीवी का चैनल नहीं है, हमारा यूट्यूब का चैनल है, लेकिन कोई बात नहीं, मेरा लिखने का मन था तो मैंने लिख लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो चॉइस फंक्शन है वो क्या करता है, तो उसका यूज करते हैं। देखिए रैंडम अपने मॉड्यूल का नाम डॉट, यहाँ पर है चॉइस फंक्शन। अब ये चॉइस फंक्शन क्या करता है, आपसे एक आर्गुमेंट लेगा, कौन सा, आपकी लिस्ट का नाम, तो हम दे देंगे लिस्ट 1 नाम से है। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल में असाइन कर लेते, तो इस वेरिएबल का नाम भी हम लिखेंगे चॉइस, ताकि आपको रीड करने में कोई परेशानी नहीं हो। और आप क्या करेंगे, इसको प्रिंट करेंगे, क्योंकि हम हर काम पाइथन के इंटरप्रेटर से पूछते हैं, हम बिल्कुल नहीं सोचते ज्यादा। तो ठीक है, हम इसको चॉइस दे देते हैं। अब ये क्या करेगा, देखिए ये इस लिस्ट से, लिस्ट 1 से रेंडमली कोई भी नाम पिक करके आपको यहां पर प्रिंट करके देगा। कैसे, देखिए इसको रन करके देख लेते हैं। देखिए ये अभी दे रहा है DD1, अगेन मैं इसको रन करूंगा तो ये बोल रहा है आज तक।
अगेन dd1। देखिए मैंने जैसे आपको अभी कुछ टाइम पहले बताया था कि कोई नाम रिपीट हो सकता है, उसका काम है रेंडमली पिक करना। ये नोटिस नहीं वो करेगा कि वो नाम एक बार आ चुका है या नहीं, वो रेंडमली पिक करता है। तो देखिए dd1, अभी आज तक, उसके बाद dd1, आज तक देख लीजिए, ये आज तक वापस रिपीट हो गया, स्टार प्लस आ गया। तो ये हर बार क्या करेगा, कोडेड विद अजय आ गया, हर बार रेंडमली चूज कर रहा है। उसको कोई फिक्स हमने कहा नहीं है कि आप 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स का पिक करो, कोई यहाँ पर देखिए हमने कोई कोडिंग नहीं की है, ये रेंडमली चूज कर रहा है। तो आई होप कि आपको रेंडम मॉड्यूल का यूज कैसे करना है वो समझ में आ चुका होगा। आप क्या करिए, यहाँ पर जाइए और रेंडम मॉड्यूल के अंदर जो जो फंक्शन पहले से डिफाइन है ना, जो हमें यूज करने के लिए पाइथन ने बनाया है, तो उनको आप एक एक बार रीड करें, उनका क्या काम है। आपको सारे याद नहीं रखना है। देखिए एज अ प्रोग्रामर आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन आपको जहां पर जिस चीज की रिक्वायरमेंट होगी उसके बारे में आपको गूगल करना होगा। कोई जरूरी नहीं कि हम 100% आपको यहाँ पर बता देंगे तो सेम एज इट इज आपको फॉलो करना है। आप कहीं और भी गूगल पर सर्च कर सकते हैं कि ठीक है हमें कोई चीज नहीं आ रही है, तो आप गूगल सर्च करिए, लिखिए सिंपली टॉप 10 पाइथन बिल्ट इन मॉड्यूल्स, तो वहां पर आ जाएंगे। उनका यूज कैसे करना है वो रीड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन आपको एटलीस्ट एक एक बार इनको पढ़ना चाहिए, क्योंकि पाइथन ने बनाया है आपकी लाइन ऑफ कोड कम करने के लिए। तो आपको एक बार रीड करना है उनका यूज कहां पर हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो आपको यहां पर क्या करना है, इसी फाइल के अंदर tut38 के अंदर ही यहां पर सारे फंक्शन को नीचे, जैसे हमने एक बता दिया ना, वैसे सारे फंक्शन को इसके अंदर, जैसे रेंडम मॉड्यूल के जो जो फंक्शन है, तो हमने यहाँ पर 2-3 बता दिए। इसके आगे के जो जो फंक्शन है आपको इसी फाइल के अंदर नीचे यहाँ पर सारे 1 बाय 1 ट्राई करना है आपके हिसाब से। गूगल सर्च कीजिए, देखिए ये हमने बता ही दिया है। यहाँ पर क्या करेंगे, आप सारे फंक्शन को एक एक बार पिक करिए और उनको ट्राई करिए कि वो एक्चुअल में क्या करते हैं, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। अब बात आती है कि देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर जो मॉड्यूल का यूज किया है ना रेंडम, ये क्या है, बिल्ट इन मॉड्यूल है पाइथन का। एक मॉड्यूल वो होते हैं जो एक्सटर्नल मॉड्यूल होते हैं। अब आप बोलोगे सर एक्सटर्नल मॉड्यूल क्या काम करते हैं, देखिए सेम काम होता है इनका भी। ये पहले से इनका कोड डिफाइन होता है, हमारे यूज करने के लिए बनाए गए होते हैं, हमारी लाइन ऑफ कोड कम करने के लिए बनाए गए, ठीक है। लेकिन इनको क्या करना होता है, आपको इंटरनेट से डाउनलोड करना होता है। कैसे, मान लीजिए मैं इसको यहाँ पर रन करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर अपना टर्मिनल ओपन करते हैं। किधर गया, इसको क्लोज करते हैं। यहां पर हमारा टर्मिनल ओपन करते हैं पाइचार्म में। फॉर एग्जांपल आपको एक्सटर्नल मॉड्यूल्स को डाउनलोड कैसे करना है, ये इस सीरीज के स्टार्टिंग में हम बता चुके हैं। अगर आपको ध्यान नहीं है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं। आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है पिप इंस्टॉल। मान लीजिए यहां पर हमारा जो मॉड्यूल है उसका नाम है sklearn। अगर मैं ये लिखकर इंटर करूंगा तो ये sklearn जो है ना ये डाउनलोड होगा। कैसे, इंटरनेट से। देखिए अगर हमारे सिस्टम में इंटरनेट है तो ये डाउनलोड होगा। बहुत बढ़िया हो रहा है, ये यहाँ पर डाउनलोड होगा। थोड़ा टाइम लेगा, सीधी सी बात है, कोई इश्यू नहीं है। आपका इंटरनेट स्लो हो सकता है, देखिए, लेकिन ये डाउनलोड हो रहा है, देखिए ये बहुत बढ़िया। तो ये क्या करेगा, आपको इंटरनेट से ये मॉड्यूल डाउनलोड करके देगा, सेम आपको इंस्टॉल करके भी देगा। उसके बाद आप यूज कर सकते हैं। अगर इस टाइम पे मान लीजिए मैं यहाँ पर sklearn को इंपोर्ट करने की कोशिश करूं, ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूं इंपोर्ट और यहाँ पर लिखता हूं sklearn, ठीक है, sklearn। तो ये देखिए रेड साइन कर रहा है, और इसके ऊपर अगर मैं एरो करूं तो देखिए ये बोलेगा कि नो मॉड्यूल नेम, देखिए यहां पर आ रहा है नो मॉड्यूल नेम sklearn। क्यों, क्योंकि ये एक्सटर्नल मॉड्यूल है, इसको इंटरनेट से पहले हमें डाउनलोड करना होगा यूज करने के लिए। तो ये हमारा डाउनलोड अभी हो रहा है, हुआ नहीं है। तो ये जब तक डाउनलोड नहीं होगा, हमारा सिस्टम में इंस्टॉल नहीं होगा, तब तक ये रेड साइन करेगा ही। और एक्सटर्नल मॉड्यूल का यूज आप इंटरनेट से डाउनलोड किए बिना नहीं कर सकते। जितने भी बिल्ट इन मॉड्यूल है, जैसे कि देखिए आप इंटरनेट पर जाइए और यहाँ पर बिल्कुल सर्च करिए क्या, बिल्ट इन मॉड्यूल इन पाइथन, ठीक है, ये सर्च करिए, बहुत बढ़िया। और यहाँ पर एक नई टैब खुलेगी। हमारा इंटरनेट थोड़ा स्लो है क्योंकि ये डाउनलोड भी हो रहा है ना, इसलिए कोई इशू नहीं है, आपको वेट करना होगा अगर ध्यान देना है तो देखिए आपको क्या करना है, बिल्ट इन मॉड्यूल पाइथन लिखकर सर्च करना है। अब ये जो भी हमें डॉक्यूमेंटेशन में ले जाएगा ना पाइथन की, वहां से आप सारे बिल्ट इन पाइथन के जो मॉड्यूल्स हैं उनको आप रीड कर सकते हैं, उनका यूज क्या है वो रीड कर सकते हैं, एक एक बार एटलीस्ट ट्राई कर सकते हैं। अगर आप फ्रेशर है तो आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, एक्सपीरियंस है तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप एक आध लिख कर, जैसे हमने यहाँ पर ये रेंडम लिखा, देन आप समझ सकते हैं कि बाकी का यूज भी सेम होगा। लेकिन अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको ट्राई करना चाहिए, आपको एक एक बार यहाँ से लर्न करना चाहिए। तो ये अभी इंटरनेट स्लो है तो ये अभी वर्क नहीं करेगा, लेकिन सेम बिल्ट इन मॉड्यूल इन पाइथन लिखकर आप सर्च करना, आपके सामने जो भी फर्स्ट या सेकंड टैब आएगी जिसमें पाइथन के डॉक्यूमेंटेशन को रीड करने के लिए कहा जाएगा, वहां पर जाइए
और ये बिल्ट इन मॉड्यूल्स के बारे में रीड करिए। देन ये जो भी एक्सटर्नल मॉड्यूल्स होते हैं इनको भी आप इंटरनेट से यूज करना कैसे करना है या जिसे डाउनलोड करना है तो हम आपको ये पहले ही बता चुके हैं स्टार्टिंग में इस सीरीज के। तो आप वहां से वो वीडियोस 2-3 जो हमने स्टार्टिंग में अपलोड किए थे उनको देखकर सीख सकते हैं कि इनका यूज हम कैसे करते हैं। वहां पर हमने 1 बाय 1 एक्सप्लेन किया था, इस वीडियो में ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। तो आई होप कि आपको मॉड्यूल्स का यूज समझ में आया होगा। आप सारे मॉड्यूल्स का यूज कैसे करना है वो समझेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस।